ये नहीं पता क्या बीत रहा जनता पे, बता रहे हैं अकलबंदी बहुत झाड़ रहे हो। क्या बीत रही, सब कुछ बीतती है भाई साहब, सुबह शाम हो जाती दौड़ते दौड़ते। महंगाई इतनी हो रखी है, तुम कैसी बात कर दी है। ज्यादा ज्यादा महंगाई की समस्या है। भाई साहब कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। ना महंगाई की समस्या मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कोई महंगाई नहीं है। साथ कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम, ये सही कह रहे हैं। इनके पास पैसा फालतू आ रहा होगा, इनके पास ज्यादा होगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा ठीक चल रहा है। बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही यात्रा है जी वो। मतलब उसमें ये होगा जो और पार्टी नहीं है उनके वोट काट लेंगे, मोदी और निखर कर जाएंगे। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, सबका अपना अपना व्यू है। जिसको नहीं लग रहा है कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। आप खुद नौजवान हैं, आपको नौकरी सरकारी है या कौन सी नौकरी है? आप क्या कमा रहे हैं, पहले कितने कमा रहे थे? नोटबंदी से कितना आपका फायदा हुआ, कितना आपको नुकसान हुआ? नोटबंदी से दिक्कत उसको हुई जिसके पास अनाप शनाप पैसा था। जो 500 कमाता है उसको काहे का टेंशन रहेगा? कमाया, तुम कहाँ से लाए हो पैसा? नहीं, पैसा आप जो ब्लैक से लाए, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं बताइए? किस चीज़ का बिजनेस है? 2 नंबर का बिल काटते हैं, 2 नंबर का बिल काटते हैं। आप नहीं काटते होंगे, आप नहीं काटते होंगे। जीएसटी बंद हो गई तो बिल कटने बंद हो गए, गलत तो उन्हीं को तो दिक्कत होगी। इनकम सोर्स उनके बंद हुए हैं, जो लेजिड कमा रहे थे वो आज भी लेजिड कमा रहे हैं। राजस्थान और हिमाचल, यहाँ तो हर बार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, यहाँ चलता है, दोनों जगह चलता है ये। देश में नफरत फैल रहा है और मोहब्बत के बाजार सजा रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप, नफरत ही फैल रही है ये सारी की सारी। राहुल गांधी ने अच्छा काम क्या किया आज तक, ये बताइए? या कोई अच्छी स्टेटमेंट दी है उसने कभी आज तक देश के लिए? कोई अच्छी स्टेटमेंट दी है? वो अच्छा तो कह रहे हैं कि नफरत का बाजार है, माहौल नफरत का है, लेकिन उनकी दुकानें जो हैं वो मोहब्बत की दुकानें हैं, जो लोगों में मोहब्बत और प्यार बांट रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ये है नफरत। कहाँ नफरत है? आपको कहीं नफरत दिख रही है? नफरत दिख रही है? मोदी जी का शासन है, हर आदमी संपन्न है, खुश है, क्या कमी है ये बताइए आप? 14 के बाद कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, नफरत की बाजार चल रही है और वो मोहब्बत बांट। पता नहीं आप किस चैनल से हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। कोई नफरत का बाजार नहीं है, बहुत बढ़िया, सब संपन्न है। जय माता की। ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है लोगों को बताने का कि आपके हित की बात कैसे करेंगे, इसीलिए आप गए। मैं बता तो रहा हूँ, सिस्टम तो खूब है, सबके पास है। आज ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कैसे भाग गए? मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, ये आज आपके हाथ में, कल किसी और के हाथ में होगा, समझे? वही चीज़ उसकी है कि कल तक पहले कांग्रेस सरकार पे थी, आज मोदी के पास है, कल फिर ये कांग्रेस के पास होगी। ये तो चलेगा, सही बात है, समझे? ऐसा कुछ नहीं है, ये चलेगा, ये चलता ही रहेगा। भारत जोड़ो यात्रा चल और जैसे जैसे हवा का रंग बदलता वैसे इसका भी बदलेगा। ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, सही कह रही है। 300 रुपये का सिलेंडर आता था, कम बोलो थोड़ा, अभी 1100 रुपये का है। अब महंगाई नहीं है। 900 रुपये का सिलेंडर कर दिया, 1200 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। कहाँ मतलब 400 रुपये का सिलेंडर आता था, तो फिर तेरे सिलेंडर थे ऐसा। अब पहले कितने का मिलता था? 600 रुपये का, लेकिन आते कितने थे? 200 रुपये वापस आते थे। चावल तो मुझे 80 के बाद में ही तो राशन मिला है। कभी कांग्रेस ने राशन दिया कभी? पेट्रोल कितना का खरीदा आपने? 60 रुपये का, 65 रुपये का। इन रिक्शा वाले पूछो कितने गरीबी है ये बाहर। एक जनरली कोई महंगाई नहीं है। नहीं, राहुल गांधी को तो आखिर 70% टैक्स किस बात के लिए, मैं जानना चाहता हूँ। पेट्रोल 30 रुपये यार वैसे बढ़ता है, 70% टैक्स कोई वो होती है? ये तो अंकल है यार, इनको तो बीजेपी दे दी है, गड्डियाँ आ रही है इनके घरों पे यार, क्या कर सकते हैं हम? देश में नफरत फैल रहा है और मोहब्बत के बाजार सजा रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी आप, नफरत ही फैल रही है ये सारी की सारी। राहुल गांधी ने अच्छा काम क्या किया आज तक, ये बताइए? या कोई अच्छी स्टेटमेंट दी है उसने कभी आज तक देश के लिए? कोई अच्छी स्टेटमेंट दी है? वो अच्छा तो कह रहे हैं कि नफरत का बाजार है, माहौल नफरत का है, लेकिन उनकी दुकानें जो हैं वो मोहब्बत की दुकानें हैं, जो लोगों में मोहब्बत और प्यार बांट रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं ये है नफरत। कहाँ नफरत है? आपको कहीं नफरत दिख रही है? नफरत दिख रही है? मोदी जी का शासन है, हर आदमी संपन्न है, खुश है, क्या कमी है ये बताइए आप? 14 के बाद कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, नफरत की बाजार चल रही है और वो मोहब्बत बांट। पता नहीं आप किस चैनल से हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। कोई नफरत का बाजार नहीं है, बहुत बढ़िया, सब संपन्न है। जय माता की। अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
सबका अपना अपना व्यू है। जिसको नहीं लग रहा है कि महंगाई नहीं है, बेरोज़गारी नहीं है, उनका अपना व्यू है, मेरा अपना व्यू है। आप खुद नौजवान हैं, आपको नौकरी सरकारी है या कौन सी नौकरी है? आप क्या कमा रहे हैं? पहले कितने कमा रहे थे? नोटबंदी से कितना आपको फ़ायदा हुआ, कितना आपको नुकसान हुआ? नोटबंदी से दिक्कत उसको हुई जिसके पास अनाप शनाप पैसा था। जो 500 कमाता है उसको काहे का टेंशन रहेगा? कमाया, तुम कहाँ से लाए हो पैसा? नहीं, पैसा आप जो ब्लैक से लाए, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं बताइए? किस चीज़ का बिजनेस है? 2 नंबर का बिल काटते हैं? 2 नंबर का बिल काटते हैं? आप नहीं काटते होंगे, आप नहीं काटते होंगे। जीएसटी बंद हो गई तो बिल कटने बंद हो गए, गलत तो उन्हीं को तो दिक्कत होगी। इनकम सोर्स उनके बंद हुए हैं, जो लेजिड कमा रहे थे वो आज भी लेजिड कमा रहे हैं। मैं पॉइंट पे आता हूँ। सर जो काम करते हैं आप 100% सर बिना बिल के नहीं करें। अभी की बात है ना, वो कहते हैं ना कि हवा है, हवा वाली बात है, कुछ नहीं। मास है, जो नाजायज पैसा है, जो ब्लैक मनी भरे हुए हैं, जो जनता का खाए हुए है, डर उनको है। अच्छा, तो जो घर का सामान ला रहे हैं वो बिल से ला रहे हैं आप? तो घर का सामान बिल से ला रहे हैं? अगर हम ये जानना चाहें कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो इतनी यात्रा वो कर रहे हैं ना, उनको देश के लोगों के दर्द को समझने का मौका मिल। बंदर के ढोल खाने के कुछ और, बजाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अब जिनके पास काम नहीं होगा, कोई ना कोई मुद्दा चाहिए उन्हें अपने तरफ खींचने के लिए, कोई ना कोई जो है वजह चाहिए खींचने के लिए। तो काम तो वैसे किया नहीं 15 सालों राज करके, तो अब क्या है? दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं। रोज रोज जो है स्टेज पे आके बोल सकते नहीं, तब खाली बैठे हुए हैं। तो चलो भारत यात्रा, जिसको काम होगा, देश की चिंता होगी, वो काम करेगा या ऐसे घूमने निकल जाएगा? नहीं, समझने का मौके की बात नहीं है। बात ये है कि यहाँ घूम तो रहे हैं, थोड़े से देख तो रहे हैं क्या करना क्या ना करना, सड़क देख रहे हैं थोड़ी बहुत। पहले तो इटली में घूमते थे, अब यहाँ घूम रहे हैं, क्या हो गया? उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर ये नोटबंदी नहीं होती तो मोदी हार जाते। इतना पैसा था कांग्रेस के पास, नोट बोरियों से नोट जाता। मजबूरी है जो हार हुई, नोटबंदी नहीं होती हार नहीं होती। वो तो कह रहे हैं कि हमारे टी शर्ट को लोग देख रहे हैं, गरीबों के फटे शर्ट नहीं देख रहे हैं मोदी सरकार। टी शर्ट क्या देख रहे हैं? टी शर्ट तो ये भाई राजा है, बेबी राजा, दोनों ही राजा हैं। हमें तो भाई वो अपने अपने भागी बात है। उनकी दादी और बाप और दादे सब पीएम रहे, जिस सीएम तक नहीं बन पा रहे। हिसाब है ये तो। नहीं, कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई उनके पास वो नोट इतना ज़्यादा था तो वो नोट से वो चुनाव जीत जाते? यहाँ देखिए देखिए पहले समझ लीजिए, भारत को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया है, और ये आज जनता जो है मूर्ख नहीं है। ना और ये एक चीज़ आप एक जो नहीं, पहले आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ भारत को पता है क्या है? अब भारत की पहले 20वीं सदी की जो पॉलिटिक्स थी वो बदल चुकी है। अब 21वीं सदी क्या? यहाँ अगर आपकी मैनिफेस्टो में दम है, चुनाव आप जीत रहे हैं। पैसा यहाँ कोई रोल नहीं है। हाँ, रोल है, फंडामेंटल रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल ये हम लोगों का है कि हमारी देश का जो कंसेप्ट है, अब बीजेपी के पास जो कंसेप्ट है वो आपके पास, कांग्रेस के पास नहीं है। मेन वो है आइडियोलॉजी, जो जिसको कहा जाता है। पार्टी की आइडियोलॉजी एक इंडिविजुअल होती है। मतलब आपका कहने का मतलब 70 साल से जो राज कर रहे थे तो उनके पास कोई अपना एक नियम कानून सिस्टम नहीं था कि जिसको आप एक आइडियल तरीके से वो पेश कर पाते। लेकिन एक्चुअली होता क्या, आइडिया तो हर समय पर वो वेरिएबल होता है ना, आइडिया तो कांस्टेंट होता नहीं है। समय के हिसाब से अपने आइडिया को चेंज करना चाहिए। जबकि कांग्रेस ने क्या किया, अपने आइडिया को चेंज किया नहीं। बीजेपी ने क्या किया, अपने आइडिया को चेंज किया, सर्वदलीय लेकर चला। पहले जो था बनियों की पार्टी कही जाती थी, अब सर्वदलीय पार्टी। इसका मतलब कि अपने कॉन्सेप्ट को चेंज किया बीजेपी। पार्टी अब नहीं है, अब नहीं है। थी तब थी। अब जमाना ये है, काम करोगे तभी लोग पसंद करेंगे, काम नहीं करोगे पसंद नहीं करेंगे। मोदी जी काम कर रहे हैं तो लोग पसंद कर रहे हैं, काम नहीं करेंगे पसंद नहीं करेंगे। ये नहीं पता क्या बीत रहा जनता पे, बता रहे हैं अकलमंदी बहुत झाड़ रहे हो। क्या बीत रही? सब कुछ बीतती है भाई साहब, सुबह शाम हो जाती दौड़ते दौड़ते। महंगाई इतनी हो रखी है, तुम कैसी बात कर दी है? ज्यादा महंगाई की समस्या है भाई साहब, कोई महंगाई नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। ना महंगाई की समस्या है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई महंगाई नहीं है। साथ कह रहे हो, सही कह रहे हो तुम, ये सही कह रहे हैं। इनके पास पैसा फालतू आ रहा होगा, इनके पास ज्यादा होगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा ठीक चल रहा है? बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही यात्रा है जी वो। मतलब उसमें ये होगा जो और पार्टी नहीं है उनके वोट काट लेंगे, मोदी और निखर कर जाएंगे।
अगर दिल्ली के अंदर वोट उन्होंने काट लिए, सारा कांग्रेस का वोट केजरीवाल जी ले गए, इसलिए केजरीवाल बैठे हैं, सारा कांग्रेस का वोट चला गया। इनका दावा यह है कि गुजरात में जैसे आपकी एक सीट गायब हो गई, उधर चली गई, उस हिसाब से दावा दे रहे हैं। तो वहाँ दूसरे प्रदेश में कैसे आ गई? बताओ ना, इनसे पूछो ना। लोगों का अपना अपना हिसाब है। देखो राजस्थान और हिमाचल, यहाँ तो हर बार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी यहाँ चलता है, दोनों जगह चलता है। ये एक तरफा काम नहीं होता है। राजस्थान और हिमाचल दो का हिंदुस्तान के अंदर मैंने हिसाब देखा है। ये एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये चलता है दो राज्यों में, हिमाचल और ये तुम्हारा राजस्थान। इसमें ये होते 10 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी होते आए, याद रखना। 90 से आप उठा के देख लो, आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, अरे दोबारा मोदी आ रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है इन्हें, खुल के आ रहा है, कोई नहीं रोक रहा भाई। बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, ये देखिए, ये सबसे बड़ी बात यहाँ समझने की कोशिश करिए। अगर कांग्रेस के पास अगर मैनिफेस्टो देश को लीड करने की स्थिति अगर बेहतर आ गई तो कांग्रेस तो आएगा ही, ऐसा थोड़ी है, वेरिएबल है। बिहार का तो खिचड़ी बॉल है, खिचड़ी बॉल है। वहाँ का जो कंसेप्ट है, वहाँ ज़्यादा करके रीजनल पार्टियों का वहाँ थोड़ा सा दबदबा रहता है, रीजनल पार्टियों का थोड़ा सा बोलबाला रहता है। हाँ, रही बात बीजेपी का, तो बीजेपी का वहाँ अगर देखा जाए तो फेस चेहरा कोई फेस नहीं है, मतलब पार्टी फेस जो होता है ना, वो वहाँ पे स्पष्ट नहीं है। चुनाव तो जीती है वहाँ पे। उपचुनाव वो तो रहता है भाई, उसमें तो राजद ने भी तो जीता है, वो तो चलता रहेगा। आप कहाँ से हैं सर? हम तो यहीं से चांदनी चौक से ही। क्या शुभ नाम है? मोहम्मद अनवर। क्या लगता है कि भारत छोड़ो यात्रा जिस तरीके से स्पीड पकड़ रही है, हाँ, राहुल गांधी भी को जो है वो सिस्टम सेट कर लेंगे? कहाँ सिस्टम सेट हो रहा है? कोई सिस्टम सेट ही नहीं होने का, कैसे होगा? अब राहुल गांधी की टी शर्ट को तो एक मुद्दा बना दिया, और लेकिन जो गरीब आदमी है उनको देखो जाके, उनके पास कंबल है, चादर है या नहीं है, कैसे सो रहा है कैसे नहीं सो रहा है। गरीबों ना कोई आज देखे ना कल देखे, गरीबों कोई देखने वाला नहीं है। यही राजनीति चलती रहेगी और लोग मौज उड़ाते रहेंगे। गरीब आदमी का पालन पोषण महंगा हो गया। जब तक भारत को स्पष्ट डेटा अगर नहीं मिले ग्राउंड लेवल पे, हम लोगों को क्या होता है कि इमेजनरी डेटा गवर्नमेंट के पास आता है, रियलिटी डेटा नहीं जा पाता है, जिसकी वजह जो भी गवर्नमेंट आती है ना, सही तरीक़ा से लीड नहीं कर पा रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही, 100% नहीं हो पा रहा है। तो होता क्या है कि जो सरकार आती है, धीरे धीरे उसकी क्रेज़ कम होते चला जाता है। The Front News. Please subscribe and press the bell icon.